श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुम्र पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान जी की, जय बजरंग बली की, जय अंजनी पुत्र की। ट्रेडर स्वामी में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं शेयर बाजार की, शेयर बाजार में हो रहे उथल पुथल की। ये हफ्ता काफ़ी रोमांचक रहा। बाजार एक नई ऊंचाई पर पहुंचा। शुक्रवार को हमने देखा कि बाजार ने 15,014 की एक नई ऊंचाई को छुआ और 14,924 पर बंद हुआ। शुक्रवार को ही आरबीआई ने मीटिंग का ब्यौरा दिया। जो तिमाही मीटिंग वहाँ होती है, आरबीआई ने स्पष्ट किया कि अब ब्याज दरें घटने का कोई अनुमान नहीं है। ये अब ऊपर की ओर ही जाएंगी और अब सस्ते लोन का सपना आने वाले समय में सच नहीं होने वाला है। रिजर्व बैंक और सरकार का जो फोकस रहेगा ये ग्रोथ पर रहेगा और इसी को देखते हुए उन्होंने 21-22 में जीडीपी में 10% के ग्रोथ का अनुमान किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा है। अगर आपने होम लोन, ऑटो लोन या किसी भी तरीके का लोन लिया है तो यह अभी सस्ता नहीं होगा। अब बात करें 5 फरवरी के एफआईआई और डीआईआई के डेटा की। एफआईआई ने नेट 1461 करोड़ की खरीदारी की। वहीं डीआईआई ने 5 फरवरी को 1418 करोड़ की बिकवाली की। पूरे हफ्ते की बात करें, पूरा हफ्ता यानी कि बजट से लेकर अभी तक के बात करें तो एफआईआई ने जो कुल परचेज है वो 56,528 करोड़ का किया। वहीं जो बिकवाली की उसने 42,933 करोड़ की बिकवाली की। तो नेट जो आता है हमारा 13,595 करोड़ का आता है। डीआईआई ने 33,302 करोड़ की खरीदारी की और 38,015 करोड़ की बिकवाली की। तो जो नेट आता है वो बिकवाली का होता है, वो 4,712 करोड़ की उसने बिकवाली की। तो इस हफ्ते में जो नेट खरीदारी हुई एफआईआई और डीआईआई के बीच की, उसको हम लोग देखें, ये करीब करीब 8800 करोड़ का आंकड़ा बनता है। 8,800 करोड़ के आसपास का आंकड़ा बनता है और इसने मार्केट को, निफ्टी को, सेंसेक्स को, बैंक निफ्टी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। शुक्रवार के दिन जो बाजार जो था, हमने देखा कि एसबीआई ने कमाल दिखलाया और खुलते ही वो 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसकी क्लोजिंग 393 रुपये पर हुई और हफ्ते के दौरान या पूरे जो कल के जो स्टॉक्स पूरे हफ्ते में जो स्टॉक जो टूटे हैं उसमें प्रमुख स्टॉकों की बात करें तो वो है एनआर कंस्ट्रक्शन, केआरबीएल लिमिटेड,
एनआर कंस्ट्रक्शन में 42.88% की गिरावट दर्ज की गई है। KRBA लिमिटेड में 15.43% की गिरावट दर्ज की गई है। जिंदल स्टेनलेस स्टील में 7.48% की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं बढ़ने वाले स्टॉक्स में जो है प्रमुख रूप से है MSTC लिमिटेड, इंडियन बैंक, NCC, SBI, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, IIFL। SBI 282 पर था पिछले हफ्ते या इस हफ्ते के शुरुआती में, और अभी 393 पर है। 39.35% की बढ़ोतरी हुई है इसमें। और IIFL में पूरे हफ्ते में IIFL फिनांस में वो 146.90 पर था और अभी 199.15 पर है, यानी कि 35.57% की बढ़ोतरी हुई है। अगर मंथली गेनर्स की सूची अगर हम देखें तो उसमें IIFL फिनांस टॉप पर है। 115 रुपये पर ट्रेड करते हुए हमने उसको देखा था पिछले महीने की क्लोजिंग पर, और अभी वो 199.15 है, यानी कि 71.98% की बढ़ोतरी हुई है। JK टायर में भी 77 रुपये पर था, वो 131 पर ट्रेड कर रहा है अभी। MSTC लिमिटेड 181 पर था, 302 पर ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स 196 पर था, 315 पर ट्रेड कर रहा है। इंडियन बैंक 87 पर था, 127 पर ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि मंथली चार्ट में ये जो सारे स्टॉक्स हैं 70 से लेकर के 45-46% तक की बढ़ोतरी इसमें हुई है। बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या, बजट से लेकर अभी तक हुआ क्या। बजट के बाद, बजट के दिन हमने देखा बजट में क्या था, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, इस पर बाजार ने रिएक्ट किया। और जो गिरावट की हम बात कर रहे थे, सारे पूरे बाजार में गिरावट का एक दौर सुनने को मिल रहा था, वो एक नई ऊंचाई पर पहुंचा। बाजार एक नए सिरे से उसने हुंकार भरी और आगे की तरफ निकलना शुरू किया। और उसके बाद कल हमने देखा कि SBI के कारण एक नई ऊंचाई पर। लेकिन आप इस पूरे दौर को समझिए, एक साल से भी कम समय में 22-23 मार्च को पिछली बार बाजार की गिरावट शुरू हुई थी, पिछले साल हमने देखा था, और उस वक्त जो बाजार था वो 7500 के करीब में आ चुका था। और अभी 15,014 कल का जो हाई है निफ्टी का वो 15,014 है। तो 7,500 की बढ़ोतरी, दुगना हुआ बाजार यहाँ से। और एक साल से भी कम समय में कोरोना के कारण पूरे बाजार में मंदी रही, लेकिन मंदी का असर तो बाजारों में सेंसेक्स, निफ्टी, इन सबों में नहीं देखने को मिला। इसने एक नई ऊंचाई तय की। इसके कई कारण हैं। ग्लोबल क्लूज भी जो आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव ही है। और हम कहते हैं ना, वो अगर शादी करनी हो तो किसी लड़की या लड़के की जन्म कुंडली देख कर के तय नहीं कर सकते कि हाँ वो कैसा होगा, उसको समझना पड़ता है। तो कितना भी आप टेक्निकल चीज़ों के एनालिसिस कर लें, कितने भी आप पोथी पत्रों के आप एनालिसिस कर लें, स्टॉक को आप नहीं भाप सकते कि वो कैसी रंगत दिखलाएगा, वो नीचे की ओर जाएगा या ऊपर की ओर जाएगा। तो हम सब ने देखा कि हम गिरावट की बात कर रहे थे, लेकिन बाजार ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। आने वाले समय में हम बाजार में काफ़ी बदलाव देख सकते हैं। हो सकता है कि बाजार एक नए रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ रहा हो, या हो सकता है कि बाजार का यही हाई लग चुका हो 15,014। टेक्निकल होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
मैं ये बार बार कहता हूँ, बाज़ार में कोई भी टेक्निकल अभी काम नहीं कर रहा है। टेक्निकल डेटा पर ही हम लोगों ने निकाला पिछले दिनों कि बाज़ार गिरेगा, बाज़ार गिरेगा, बाज़ार गिरेगा, लेकिन बाज़ार में किसी भी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई। FII ने लगातार पैसे लगाए, DII ने बिकवाली की, लेकिन उस पर FII हावी रहा और बाज़ार नई ऊंचाइयों को छूता रहा। आने वाले समय में जो कल का जो हाई लगा 15,014, उसके बाद 15,073 का एक लेवल है। 15,073 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करता है बाजार, तो उसमें तेजी देख सकते हैं। 15,170 का फिर एक लेवल आ सकता है, उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर बाजार एक और नई ऊंचाइयों को, नई पीक पर जाएगा वो। और बाजार में गिरावट के लिए लगातार 2-3 सेशन तक नीचे के जो पीछे दिनों लो लग चुके हैं 14,750-60 को, इस लेवल को काटना जरूरी है। इस लेवल के नीचे ये लगातार 2-3 बार अगर बंद होता है तो इसको काटना ज़रूरी है। और बाज़ार में अभी भी 15,760-70 का एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे बाज़ार का गिरना, अगर बाज़ार गिरता है तो ही एक इसमें कमजोरी देख सकते हैं। रही बात हर बार की तरफ बजरंग बाण की, तो अभी तो बजरंग बाण तो निकलने वाला नहीं है, कोई संजीवनी मिलने वाली नहीं है। सारे शेयर काफ़ी हद तक भाग चुके हैं। लेकिन PSU पर आप ध्यान दें। PNB, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ शेयर हैं जिसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसमें कुछ आपको मिल सकता है, कुछ अच्छा मिल सकता है, लेकिन संभल कर स्टॉप लॉस लगाते हुए ट्रेड करें। ये टारगेट प्राइस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये आपको तय करना है। आपको कभी भी प्रॉफिट मिले लालच मत करें, प्रॉफिट पर स्टॉक को बेचें और स्टॉप लॉस कटने पर उससे एग्जिट करें। पैसा आपका है, पैसा हमारा, पैसा मेरा या किसी एडवाइज़र का नहीं है। पैसा महत्वपूर्ण है, फंड महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको बचा कर रखें। अगर स्टॉक की बात करें तो इस हफ्ते के लिए एक स्टॉक में देना चाहूंगा, वो है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट अभी 243 रुपए का भाव चल रहा है। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट बनता है 259 रुपए का बनता है। कंपनी अच्छी है, जो स्टॉप लॉस बनता है इसमें 235 का बनता है। इसको लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि पैसा आपका है, इसको कहां लगाना है ये आप तय करेंगे। ये कोई भी एडवाइज़र आपको नहीं बता सकता है, वो रास्ता दिखलाएगा, तय आपको करना है। बाजार नई ऊंचाइयों पर है, यहां से बाजार को प्रिडिक्ट करना किसी के बूते के बाहर की बात है। बाजार को समझने के लिए अगर नीचे जाने के, अगर मंदी की हम बात करते हैं तो 3-4 सेशन तक लगातार बाजार को नीचे के सारे अपने लेवल्स काटने होंगे। ऊपर के लिए रास्ता खुला हुआ है, ऊपर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल क्लूज जो है पॉजिटिव है।
तो संभल कर चले और अपनी पूंजी को बचा कर रखें और किसी के बहकावे में नहीं आए। अपने विवेक से इन्वेस्ट करें और शांति रखें, संयम रखें, क्रोध का त्याग करें। और इसी के साथ ट्रेडर स्वामी का आप सभी को नमस्कार। बजरंग बली के भक्त बने, पवन तरह संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। जय बजरंग बली की।